जो देख रहे हो वो सच नहीं, लेकिन जो सच है वो तुम्हें देख रहा है। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द ट्रूमैन शो। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं या कोई और है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। ट्रूमैन एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी सिंपल लाइफ जी रहा है। हर दिन वही चेहरे, वही रूटीन, पर उसे ये नहीं पता कि उसकी पूरी जिंदगी एक शो है जिसे दुनिया हर पल लाइव देख रही है। ट्रूमैन एक ऐसे जेल में फंसा है जहाँ हर रास्ता स्क्रिप्टेड है, लेकिन क्या वो इस परफेक्ट छूट से बाहर निकल पाएगा? वेल, मैं बता सकती हूँ, पर फिर मजा क्या रहेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि ये कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। अब कहानी की शुरुआत होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। अब कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम ट्रूमैन है। वो मिरर के सामने खड़े होके खुद से बात कर रहा था कि तभी उसकी वाइफ उसे आवाज देकर कहती है कि तुम लेट हो जाओगे। जब ट्रूमैन ऑफिस जा रहा होता है तभी उसके सामने आसमान से एक स्टूडियो लाइट आकर गिरता है। उस स्टूडियो लाइट गिरना एक नॉर्मल चीज नहीं होती, पर सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। ट्रूमैन थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। इसके बाद एक और अजीब चीज होती है। जब वो कार में रेडियो सुन रहा होता है तब रेडियो पर वो लोग बोलते हैं कि आसमान में प्लेन में कुछ गड़बड़ होने की वजह से उसके कुछ पार्ट्स नीचे गिर गए हैं। ट्रूमैन ज्यादा नहीं सोचता, उसे लगता है कि वो लाइट भी प्लेन का हिस्सा होगा। अब ट्रूमैन ऑफिस जाने के पहले एक शॉप पर रुकता है और वहाँ से एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन खरीदता है। वो ऑफिस में जाकर वहाँ के लैंडलाइन फोन से एक फीजी नाम की जगह पर कॉल लगाता है, जहाँ पर वो किसी सिल्विया नाम की लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वो ट्रूमैन से कहते हैं कि ये नाम का फीजी में कोई भी नहीं रहता। इसके बाद ट्रूमैन उस मैगजीन में से एक एक्ट्रेस की आंखों की फोटो फाड़ लेता है। अब ट्रूमैन ऐसा क्यों कर रहा है और वो सिल्विया नाम की लड़की कौन है, इन सब चीजों के बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब ट्रूमैन एक क्लाइंट से मिलता है और उसे इंश्योरेंस के लिए एक दूसरे टाउन जाना था। उसे वहाँ नहीं जाना, लेकिन जॉब खोने के डर से उसे वहाँ जाना पड़ता है। उसे दूसरे टाउन जाने के लिए शिप से जाना पड़ेगा और जब वो शिप में बैठने जा रहा होता है तभी उसे एक बोट डूबी हुई दिखती है और वो देखकर वो वापस पीछे आ जाता है। दरअसल जब वो छोटा था तब वो अपने डैड के साथ बोटिंग करने गया था, लेकिन तूफान की वजह से उनकी बोट पलट गई थी और उसके डैड डूब गए। तब से ये उसका ट्रॉमा है। वो ओशन से बहुत डरता है, फिर भी वो हिम्मत करके शिप में बैठने जाने वाला होता है, लेकिन डूबती हुई बोट देखकर उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो वापस घर चला जाता है और वो अपनी वाइफ को भी इस बारे में बताता है। उसकी वाइफ कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उस रात वो अपने दोस्त से मिलता है। बातों बातों में वो उसे ये बताता है कि उसे टाउन से बाहर जाना है, उसे वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है। उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। ट्रूमैन कहता है फीजी। ये सुन के उसका दोस्त उसे डीमोटिवेट करता है, क्योंकि उसका दूसरे देश जाना मतलब सेट से बाहर जाना होगा। वहाँ ट्रूमैन के अलावा सबको पता है कि ये एक शो है। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और ट्रूमैन अकेले बैठकर अपनी बचपन की चीजें याद कर रहा था, जैसे कि वो उसका ट्रॉमा जो अपने डैड को डूबते हुए देखने से मिला था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ बारिश होनी चालू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सेट वालों से एक मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बारिश तो हो रही थी लेकिन सिर्फ ट्रूमैन के ऊपर। वो मूव भी करता तो बारिश भी उसके साथ मूव कर रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब जगह बारिश होने लग गई। उसने ये नोटिस तो किया पर उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं और घर जाकर अपनी वाइफ से कहने लगा कि मैं फीजी एक दिन जरूर जाऊंगा। लेकिन उसकी वाइफ उसकी बातों को क्लियरली इग्नोर करके बोलती है कि तुम ये सब चीजें सोचना बंद कर दो और एक फैमिली बनाने के बारे में सोचो। लेकिन ट्रूमैन को बच्चे नहीं
चाहिए होते। अब अगले दिन उसका सेम रूटीन होता है। वो न्यूज़पेपर और मैगजीन खरीद के अपने ऑफिस जा रहा होता है कि तभी वो रास्ते पर अपने डैड को देखता है। वो उनसे बात ही करने वाला होता है कि तभी कुछ लोग आकर उसके डैड को पकड़ कर लेकर जाते हैं। ट्रूमैन भी उनके पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लोग भागते हुए उसके सामने आते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। दरअसल उसका डैड, जो कि रियल में उसका डैड नहीं होता, वो छुपके से इस सेट में घुस गया था। शायद उसे ट्रूमैन को सच्चाई बतानी थी, इसलिए शो के प्रोड्यूसर ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया। इसके बाद ट्रूमैन डायरेक्ट अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें सब चीजें बताता है। लेकिन ऑफ कोर्स उसकी मॉम भी एक एक्टर होती है, जो कि ट्रूमैन को बोलती है कि ये सब तुम्हारा वहम है। ट्रूमैन बहुत कोशिश करता है उसकी मॉम को समझाने के लिए कि वो डैड ही थे, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल नहीं मानती। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि ट्रूमैन के पास एक बॉक्स है। वो अपने बचपन की फोटोज निकाल कर देख रहा होता है, लेकिन तब वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है। तब वो बॉक्स को छुपा देता है और प्रिटेंड करता है कि वो कुछ ठीक कर रहा था। वाइफ के जाने के बाद वो वापस बॉक्स को खोल के उसमें से एक स्वेटर निकालता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हमें सिल्विया दिखाई जाती है। हाँ, वही सिल्विया जिसके बारे में ट्रूमैन कॉल पर पूछ रहा था। प्रोड्यूसर ने सिल्विया को ट्रूमैन की लाइफ में बस एक लव ड्रामा के लिए लाया था, लेकिन कुछ महीने साथ बिताने के बाद सिल्विया और ट्रूमैन को सच्चा प्यार हो गया। सिल्विया ट्रूमैन से एज अ शो कैरेक्टर नहीं बल्कि सच में प्यार करने लग गई थी, इसलिए उसे ट्रूमैन को सच्चाई बतानी थी। लेकिन हर जगह कैमरा लगा हुआ था, इसलिए वो ट्रूमैन को अकेले मिलने बुलाती है। जब ये दोनों बीच पर होते हैं तब सिल्विया उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रूमैन कुछ भी समझ नहीं पाता कि तभी प्रोड्यूसर को ये सब पता चल जाता है और वो एक एक्टर को उनके पास भेजता है। वो सिल्विया के डैड का रोल निभाता है और वो सिल्विया को वहाँ से लेकर जाता है, ट्रूमैन को ये बोल के कि सिल्विया की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए उसे फीजी लेकर जा रहे हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि जो मैगजीन से वो फोटोज को फाड़ता था, दरअसल वो अपनी यादों से और मैगजीन की कटआउट से सिल्विया की फोटो रिक्रिएट करना चाहता था। अब अगले दिन सब चीजें सही होती हैं। ट्रूमैन कार में रेडियो सुनते हुए ऑफिस जा रहा होता है कि तभी रेडियो में कुछ ग्लिच होता है और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बातें रेडियो पर सुनाई देती हैं, लेकिन जल्द ही वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन ट्रूमैन को शक होना शुरू हो गया था। वो कार से निकलकर लोगों को देखने लगता है। वो उन्हें नोटिस कर रहा था। सबके बिहेवियर से उसे और शक होता है, जैसे कि ये सब पहले से ही प्लान्ड है, इसलिए वो अपने रेगुलर रूटीन से कुछ अलग करता है। वो एक रैंडम बिल्डिंग में घुसता है और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ की लिफ्ट फेक है, मतलब वहाँ लिफ्ट होती ही नहीं, बस वो एक इल्यूजन था। दो आदमी उसे फोर्सफुली उस बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं। वो यहाँ से अपने दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही है, जो मैं कर रहा हूँ वो रेडियो पर बताया जा रहा है। और तो और लिफ्ट के पीछे की दीवार थी ही नहीं, वहाँ पर लोग थे। उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारे ख्याली पुलाव के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ट्रूमैन कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा कोई पीछा कर रहा है और मुझे लगता है कि मेरे डैड अब तक जिंदा है। लेकिन उसका दोस्त उसकी बातों को इग्नोर करता है। अब ट्रूमैन घर जाकर अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, पर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा जल्दी में होती है। ट्रूमैन जब उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में जा कहाँ रही हो, तब वो उसी लिफ्ट वाली इंसिडेंट पर कहानी बनाकर उसे बताती है कि ट्रूमैन के ऑफिस के बाजू वाली बिल्डिंग में लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई, जिससे कुछ लोगों को चोट आई है और उनकी सर्जरी करने मुझे अब जाना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, पर ट्रूमैन उसका पीछा करता है। हॉस्पिटल में भी बहुत लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर ट्रूमैन किसी तरह सर्जरी रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां से उसे डॉक्टर निकाल देते हैं। इसके बाद वो फीजी के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने जाता है और यू नो व्हाट, वहाँ पर प्लेन क्रैश के पोस्टर्स लगाए होते हैं।
ताकि ट्रूमैन डर के फीजी जाने का सपना छोड़ दे। पर वो सब चीजों को इग्नोर करके फीजी की टिकट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन एयरलाइंस वालों का कहना था कि कोई भी फ्लाइट की टिकट अभी अवेलेबल नहीं है। ट्रूमैन वहाँ बस से जाने का ट्राई करता है, पर ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि ट्रूमैन स्टूडियो के बाहर जाए, इसलिए वो बस खराब होने का बहाना करते हैं। लेकिन ट्रूमैन हार नहीं मानता। अब अगले दिन ट्रूमैन कार में बैठा होता है। उसकी वाइफ उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ट्रूमैन बस उसे कार में बैठने के लिए कहता है और बोलता है कि अभी कुछ ही देर में यहाँ से एक लड़की रेड साइकिल लेके निकलेगी, उसके बाद फूल लेके एक आदमी, फिर एक छोटी येलो कलर की कार। और ठीक वैसे ही होता है जैसे ट्रूमैन ने कहा था। ट्रूमैन बोलता है कि ये सब यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, सब कुछ लूप में हो रहा है। उसकी वाइफ टॉपिक चेंज करती है और ट्रूमैन फ्रस्ट्रेट होकर उससे कहता है कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हें फीजी जाना है, इसलिए तुम परेशान हो। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, बस पहले कुछ पैसे सेव कर लो, फिर जाना। ये बोलकर वो कार से निकलने वाली होती है कि तभी ट्रूमैन कार के डोर लॉक कर देता है और बोलता है कि हम अभी फीजी जा रहे हैं। रास्ते में उसे रोकने के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत सी चीजें करते हैं, पर ट्रूमैन दूसरा रास्ता ढूंढ के निकल जा रहा था। फिर वो लोग ट्रूमैन को रोकने के लिए पुलिस को भेजते हैं, जो ट्रूमैन को बताते हैं कि आगे रास्ता बंद है। ट्रूमैन उन्होंने गलती से ट्रूमैन का नाम ले लिया था। ट्रूमैन को भी अब शक होता है कि इनको मेरा नाम कैसे पता, इसलिए ट्रूमैन आगे जाने की कोशिश करता है, पर वो पुलिस वाले उसे पकड़कर घर छोड़ देते हैं। ट्रूमैन इस चीज से बहुत गुस्सा होता है और वो खोया खोया सा एक जगह पर बैठा होता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। लेकिन ट्रूमैन आउट ऑफ नोवेयर उससे कहता है कि तुम मुझसे बच्चा क्यों चाहती हो, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। वो कहती है ये सच नहीं है और सडनली एक ड्रिंक के बारे में एडवर्टाइजमेंट करने लग जाती है। ट्रूमैन इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था और वो अपनी वाइफ पे हमला करता है। प्रोड्यूसर ये देखकर ट्रूमैन के दोस्त को वहाँ भेजता है और उसका दोस्त वहाँ आकर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और ट्रूमैन को अपने साथ बाहर लेकर आता है और उससे इमोशनल बातें करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ किसी से मिलवाने लाया हूँ। और इसी के बाद वहाँ ट्रूमैन के डैड आते हैं। ये सीन सबको इमोशनल कर देता है। अब इसके बाद प्रोड्यूसर का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें वो बताता है कि इस शो की शुरुआत ट्रूमैन के पैदा होने से ही हो गई थी और जैसे जैसे ट्रूमैन बड़ा होता गया वैसे ही इस शो की पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई। इसलिए प्रोड्यूसर ने सी हेवन सिटी के ऊपर पूरा एक स्टूडियो बना दिया और ये स्टूडियो बहुत बड़ा होता है। ट्रूमैन को बचपन से ही एक्सप्लोरर बनने का ड्रीम था, इसलिए प्रोड्यूसर ने ट्रूमैन के मन में ओशन का डर डाल दिया। उसके डैड के डूबने के इंसिडेंट की वजह से ट्रूमैन कभी ओशन में जाने के बारे में नहीं सोचता। ये इंटरव्यू सिल्विया भी देख रही होती है। वो प्रोड्यूसर को कॉल करके कहती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, लेकिन प्रोड्यूसर उसकी बात को इग्नोर करता है। अब नेक्स्ट डे से ट्रूमैन नॉर्मल एक्ट कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले था। वो सब चीजें पहले जैसी ही करता है। सबको लगता है कि ट्रूमैन ने फीजी जाने का सपना छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन ट्रूमैन अपने बेड से नहीं उठता, इसलिए डायरेक्टर को शक होता है और वो ट्रूमैन के दोस्त को उसके घर चेक करने के लिए भेजता है। और तभी इन्हें पता चलता है कि ट्रूमैन ने बेसमेंट में सुरंग बना के भाग गया है। प्रोड्यूसर ये सुन के शो को बंद करने बोलता है और 30 साल के बाद ही फर्स्ट टाइम रहता है कि ये लाइव शो बंद हुआ है। स्टूडियो में सब एक्टर टॉर्च लेके ट्रूमैन को ढूंढने निकलते हैं और रात होने की वजह से इन्हें कुछ ज्यादा नहीं दिखता, इसलिए डायरेक्टर वहाँ रात होने के बाद भी सूरज उगा देते हैं, पर फिर भी ट्रूमैन नहीं मिलता। इसलिए प्रोड्यूसर समुंदर में लगाई हुई कैमरेस चेक करता है
और तभी इन्हें ट्रूमैन दिखता है जो कि बोट लेकर समुंदर में जा रहा होता है। डायरेक्टर ट्रूमैन को रोकने के लिए वहाँ तूफान भी लाता है, लेकिन ट्रूमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल उसके डैड के वापस आने की वजह से उसके दिल से डूबने का डर चला गया होता है। शो को टीवी पर लाइव शो करते हैं और ये सीन देखकर ऑडियंस भी शॉक होती है, लेकिन वो खुश भी होती है क्योंकि फाइनली ट्रूमैन उस शो से बाहर निकल पाएगा। उसके पास सिल्विया की वो फोटो भी होती है जो उसने मैगजीन कट करके बनाया था। सिल्विया भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब कुछ देर बाद उसकी बोट एक दीवार से टकराती है और ट्रूमैन ये देखकर बहुत रोने लगता है और दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी उसे साइड में सीढ़ी दिखती है और वो सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। डायरेक्टर उसे रोकने के लिए उससे बात करता है। वो कहता है कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, ये दुनिया मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। अब दूसरी तरफ पूरी वर्ल्ड इस शो को लाइव देख रही होती है और सब यही चाहते हैं कि ट्रूमैन इस शो से बाहर निकल जाए। प्रोड्यूसर पूरी कोशिश करता है कि वो ट्रूमैन को रोक ले, लेकिन ट्रूमैन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर सब खुश होते हैं, स्पेशली सिल्विया। वो ट्रूमैन से मिलने जाती है और इसी पॉइंट पर ये फिल्म एंड होती है। ट्रूमैन की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें अपनी जिंदगी के चॉइसेस, कंट्रोल और फ्रीडम के बारे में सवाल करने पर मजबूर करती है। तो अगर आप भी कभी महसूस करते हो कि दुनिया कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रही है, तो शायद आप भी ट्रूमैन हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।